बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें वो एक शैतान को सदक़े की खजूरें खाता हुआ पकड़ लेते हैं और फिर वो उस शैतान के साथ क्या मामला करते हैं, इसका पता हमें इस वीडियो में आज पता चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल लिसिंदा इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। एक सहाबी फरमाते हैं, मुझे ये ख़बर पहुँची कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शैतान को पकड़ा था। मैं हज़रत मुआज़ के पास गया और मैंने कहा, मुझे ये ख़बर पहुँची है कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शैतान को पकड़ा था। उन्होंने कहा, जी हाँ, वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की खजूरें जमा करके मुझे दी। मैंने वो खजूरें अपने एक कमरे में रख दी। मुझे रोज़ाना उन खजूरों में कमी नज़र आती थी। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान का काम है, तुम उसकी घात लगाओ। चुनाचे मैं रात को उसकी घात में बैठा। जब कुछ रात गुजर गई तो शैतान हाथी की सूरत में आया। जब दरवाज़े के पास पहुँचा तो शक्ल बदल कर दरवाज़े की सुराखों से अंदर दाखिल हो गया और खजूरों के पास जाकर उन्हें लुक़मा बनाकर खाने लग गया। मैंने अपने कपड़े अच्छी तरह से बांधे और जाकर उसे दरमियान से पकड़ लिया और मैंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए अल्लाह के दुश्मन, तू आकर सदक़े की खजूरें में से ले रहा है, हालांकि फ़ुक़रा सहाबा तुझसे ज़्यादा इन खजूरों के हक़दार हैं। मैं तुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊँगा, वो तुझे रुस्वा करेंगे। उसने मुझसे अहद किया कि वो दोबारा नहीं आएगा। मैं सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कैदी ने क्या कहा? मैंने कहा, उसने मुझसे कहा वो दोबारा नहीं आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़रूर आएगा, इसलिए उसकी घात लगाना। चुनाचे मैंने दूसरी रात भी उसकी घात लगाई तो उसने पहली रात की तरह फिर किया। मैंने भी उसके साथ वही मामला किया। उसने फिर मुझसे अहद किया कि वो दोबारा नहीं आएगा। इस पर मैंने उसे छोड़ दिया और मैं सुबह बताने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलानची ये ऐलान कर रहा था, मुआज़ कहाँ हैं, मुआज़ कहाँ हैं। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए मुआज़, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने सारा किस्सा बताया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़रूर आएगा, तुम उसकी घात में रहना। मैं तीसरी रात फिर इसकी घात में बैठ गया तो उसने इसी तरह किया। मैंने भी उसके साथ इसी तरह किया और पकड़ कर उससे कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तू 2 दफ़ा मुझसे अहद कर चुका है, अब तीसरी मरतबा मैं तुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर ले जाऊँगा। उसने कहा, मैं शैतान हूँ और नसीबैन से आपके पास आता हूँ। अगर मुझे इन खजूरों के अलावा और कुछ मिल जाता तो मैं आपके पास ना आता। हम आपके इसी शहर में रहा करते थे, लेकिन जब आपके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए और उन पर 2 आयतें नाजिल हुईं तो इन आयतों ने हमें यहाँ से भगा दिया और हम जाकर नसीबैन रहने लगे। और जिस घर में ये दोनों आयतें पढ़ी जाती हैं उस घर में शैतान 3 दिन तक दाखिल नहीं होता। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको वो दोनों आयतें बता सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयत आमन रसूल से लेकर आखिर तक। फिर मैंने उसे छोड़ दिया और सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने के लिए गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलानची ऐलान कर रहा था कि मुआज़ बिन जबल कहाँ है, मुआज़ बिन जबल कहाँ है। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने कहा, उसने मुझसे अहद किया कि वो दोबारा नहीं आएगा और उसने जो कुछ कहा था वो भी मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबीस है तो झूठा, लेकिन इस दफ़ा उसने तुमसे सच्ची बात कही है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं बाद में ये आयतें पढ़ने लगा तो फिर खजूरों का कम होना ख़त्म हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये मालूम होता है कि जिस घर में भी ये दोनों आयतें पढ़ी जाएंगी, यानी आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा का आखिरी रुकू, तो उस घर में 3 दिन तक शैतान दाखिल नहीं होगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।